जीरो की लेकर के यहाँ पे अगर बात करें, देखिए आपकी जो अभी मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में आपका जो रोस्टर है वो आया है 22,000 जो है यहाँ पे 373 का। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे TRE 2.0 की भर्ती में, तो यहाँ पे देखिए 53,700 जो है 27 सीटें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 57,602 सीटें यहाँ पे आपकी TRE 1.0 की भर्ती में थी, ठीक है। तो ये TRE 2.0 का है, TRE 1 का है और ये TRE 3 का है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे TRE 1 और TRE 2 में 50,000 से ऊपर आपकी सीटें थी, लेकिन इस बार क्या है कि उसकी समझिए कि आधा सीटें भी नहीं है, ठीक है, यानी कि 22,373 हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे कि 2683 सीटें थी TRE 1 की भर्ती में, और यहाँ पे 1400 जो है यहाँ पे 50 सीटें, ठीक है, 1450 सीटें TRE 2 में थी, ठीक। और 1450 सीटों में से यहाँ पे 356 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। और इस बार कितनी सीटें हैं? सिर्फ 804 सीटें हैं अगर यहाँ पे जंतु विज्ञान की बात करें, जिसमें से 251 सीट जो है ये महिलाओं के लिए आपकी रखी गई हैं, ठीक। अभी ये 22,373 के हिसाब से है, ठीक है। अगर आपका जब रोस्टर यहाँ पे फाइनली जब जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे 251 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं 804 में से, ठीक है। इसी 804 में से आपका 251 महिलाओं के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले 2,683, फिर उसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या कम हुई, यानी कि TRE 2 में तो 1450 सीटें हुई, जिसमें से 356 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये आपका जो 400 देख रहे हैं और ये 1055 जो देख रहे हैं, इसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये जब TRE 2.0 में था, ये जो 400 देख रहे हैं, दो रोस्टर आपका जारी किया गया था, जिसमें एक 69,000 जो है 706 का रोस्टर जारी किया गया था, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रोस्टर जारी किया गया था आपका 50,263 का, ठीक। क्योंकि ये जो आपका 50,263 है, ये TRE 1.0 की जो रिक्तियाँ थी उसको यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये 50,263 और ये 69,000 पहले जारी किया गया था, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो सीटें थी अलग अलग थी, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 400 सीटें, ये 69,706 वाली में का है, ठीक है। यानी कि ये पुरुषों के लिए था, ये महिलाओं के लिए था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर बात करें, यहाँ पे चीज़ें समझ, देखिए यहाँ पे जो 400 है, यानी कि 400 ये टोटल सीटें थी, जिसमें 132 सीटें आपकी महिलाओं की रखी गई थी, और 1,000 जब 55 सीटें आई, जिसमें जो आपका 50,000 यहाँ पे सीटें थी, यानी कि 50,263 की जो यहाँ पे आपका रोस्टर जारी किया गया था, तो उसमें जो थी वो 224 सीटें आपकी यहाँ पे महिलाओं के लिए रखी गई थी इस हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे 1,450 सीटें हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे 300 जो है 56 सीटें आपकी, यानी कि 1,450 में से 356 महिलाओं के लिए रखी गई थी। आशा करती यहाँ तक चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग कट ऑफ को लेकर के भी बात, सीटें देखें इसी प्रकार से सभी में है। देखिए यहाँ पे वनस्पति विज्ञान में TRE 1 की भर्ती में देखेंगे आप, तो सीटों की संख्या आपकी जो है वो 2,738 सीटें, ठीक। और उसमें इस बार जो है वो 2,623 सीटें, ठीक है। तो लगभग बराबर ही सीटें थी TRE 2.1 और TRE 2.0 में और TRE 1 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1,375 सीटें इस बार हैं आपकी, यानी कि अगर देखा जाए वनस्पति विज्ञान में, तो 498 जिसमें से महिलाओं के लिए सीटें हैं। ये जो 498 सीटें हैं, इस पर कोई भी कैंडिडेट पुरुष वर्ग अगर बात करें यहाँ पे, तो इस पे फाइट नहीं कर सकता है, बल्कि जो महिला कैंडिडेट है उनका चयन जो है यहाँ पे हो सकता है, यानी कि पुरुषों की सीट पर उनका चयन हो सकता है। तो महिलाओं का जो आरक्षण होता है, यानी कि महिलाओं की जो क्षैतिज आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद आपके रखे गए हैं, वो 498, ठीक। और रसायन विज्ञान में देखेंगे आप तो 4,799, जिसमें से अगर बात करिए TRE 2.0 की भर्ती में 5,584 सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे TRE 1 की अपेक्षा देखा जाए तो TRE 2 में जो है आपकी सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, और 1,854 सीटें महिलाओं के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3,424 सीटें इस बार हैं, जिसमें 1,250 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। तो देखिए काफ़ी वो होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 3,424 सीटें हैं, तो हो सकता है कि केमिस्ट्री में कैंडिडेट मतलब कि फॉर्म अप्लाई किए हों, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी लोग जब वैकेंसी आपकी आती है, तो सभी लोग वही चीज़ देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपका अगर यहाँ पे रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री है, तो आप देखेंगे पहले की सीटों की संख्या कितनी है, उस हिसाब से आपके मन में आता है कि हम फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे 3,400 यहाँ पे 24 सीटें हैं, तो हो सकता है कि इसमें फॉर्म अप्लाई भी हुआ हो। तो यहाँ पे 1,250 सीटें महिलाओं के लिए हैं। ये तो रिजर्व सीट है, इस पे कोई भी कैंडिडेट फाइट नहीं करेगा पुरुष के लिए अगर बात करें तो। गणित में देखेंगे तो 2,673 आपके TRE 1 में, और यहाँ पे 2,700 जो है यहाँ पे 30 सीटें। तो यहाँ पे आपके जो है सीटें लगभग उतनी हैं, मतलब कि बढ़ा भी हैं। 554 सीटें आपकी यहाँ पे मैथ में देखेंगे तो महिलाओं के लिए हैं। और इस बार अगर देखेंगे TRE 3.0 की भर्ती में, ठीक है, TRE 3.0 की भर्ती में 1,149 सीटें हैं, जिसमें से 386 सीटें आपकी वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे 3,2600 सीटों से यहाँ पे घट करके यहाँ पे देखेंगे तो इस बार 11 यानी कि 1150 यानी कि 1,149 सीटें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैथ और साइंस की कट ऑफ आपकी थोड़ा ऊपर जा सकती है, क्योंकि मैथ में जो अगर बात करें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं।
देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे भौतिकी की बात करें यानी कि फिजिक्स को लेकर के 3022 सीटें टीआरई 1 और यहाँ पे 4259 सीटें आपकी टीआरई 2 पॉइंट में, जिसमें 1401 सीटें महिलाओं के लिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीटें थी अगर बात करें टीआरई 2 में। और इस बार जो है 1747 सीटें इस बार हैं, ठीक है, 1747 सीटें इस बार हैं। और देखिए अगर बात करें हम लोग कंपटीशन का जो लेवल है वो यहाँ पे देखेंगे 2 या 3 कैंडिडेट, मतलब कि टोटल ओवरऑल की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 11वीं और 12वीं में, ठीक है, तो आपका 2 से 3 कैंडिडेट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अगर 1747 सीटें हैं तो कैंडिडेट भी मतलब कि अधिक होंगे, हो सकता है कि पूरी मतलब कि पूरा कैंडिडेट भी ना हो इसमें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और 632 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी हैं। तो आपको जितने अभी हम बता रहे हैं, आप बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 997 सीटें आपकी टीआरई 1 में, और यहाँ पे 759 सीटें अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हैं। और इस बार जो है 300 आपकी सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटें वो महिला के लिए आपकी रखी गई है। अब यहाँ देखिए 300 सीट है अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो आपके कैंडिडेट भी कम होंगे, ठीक है। कैंडिडेट के कम होने का सेंस ये है कि जब सीटें ही कम हैं तो हो सकता है कैंडिडेट भी फॉर्म भी कम अप्लाई किए हों। किसी किसी सब्जेक्ट में तो आप देखे होंगे कि कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं। भूगोल की बात करें अगर तो 1033 सीटें टीआरई 1 की भर्ती में देखने को मिली थी, और टीआरई 2 में जो है 1255 सीटें आपकी जो है टीआरई 2 में थी, यानी कि भूगोल में। और जिसमें से 393 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई थी। और यहाँ पे अगर बात करें 385 सीटें इस बार भूगोल के लिए हैं, और 385 में 88 सीटें आपकी वो महिला कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये 385 में से ही 88 सीटें आपकी महिलाओं के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अलग अलग इसको नहीं देखना है। ये टोटल सीटें हैं और इसी में से आपका 88 सीट महिला के लिए है। तो इस बार देखिए यहाँ पे 1000 से यहाँ पे 1200 से कम होकर के अब यहाँ पे 385 सीटें हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे कैंडिडेट हो सकता है कि इसकी कट ऑफ थोड़े बहुत जा सकती हैं, क्योंकि भूगोल सब्जेक्ट में जो है यानी कि ज्योग्राफी का जो विषय है इसमें कैंडिडेट भी हो सकता है कि ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें अगर तो हिस्ट्री में आप देख पा रहेंगे कि 5870 सीटें, और उसके बाद यहाँ पे 4071, और जिसमें से 1301 सीटें आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिली थी। और तुलना हम लोग इस देखिए इस बताने का सेंस ये है कि पहले क्या सीटें थी, ठीक है, उसके बाद क्या सीटें हुई, और उस हिसाब से आपकी क्या जो है कट ऑफ हो सकती है, किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इस बार जो है 1631 यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 1631 आपकी जो है यहाँ पे सीटें हैं, जिसमें से 591 सीटें ये महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो सोचिए आप कितनी सीटें बची आपकी, लगभग 900 के आसपास आपकी सीटों की संख्या, 1000 के आसपास, 900 के आसपास जो है देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की बात करें तो आपका 1275 पहले यानी कि टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में देखेंगे तो 1522 के आसपास, जिसमें से 490 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी। और देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे दोनों में मिला करके, तो देखिए इस बार जो है सबसे कम आपकी सीटें यानी कि होम साइंस में देखने को मिल रही है। देखिए कैंडिडेट इसमें कम होंगे तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे कम जाएगी अगर होम साइंस की हम लोग बात करें तो, ठीक। यानी कि जिनका भी क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर अधिक होगा उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 की भर्ती होती गई, उसमें कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होते गए, ठीक है। यानी टीआरई 1 में भी टीआरई 2.0 की भर्ती में भी सेलेक्ट होते गए, तो कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो कैसे यहाँ पे कम नंबर पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी भी सब्जेक्ट को हम बात करें, संगीत में देखेंगे तो 2043 सीटें और 1953 सीटें इस बार टीआरई 2.0 में, 600 यहाँ पे 23 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई थी। यहाँ पे इस बार जो है 826 सीटें हैं, जिसमें 260 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। और इसमें बात करें अगर संगीत में भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। दर्शन शास्त्र की बात करें तो 170 सीटें आपकी थी दर्शन शास्त्र में, इस बार जो है 231 सीटें मतलब कि टीआरई 2 में थी, जिसमें 64 महिलाओं के लिए। और इस बार जो सबसे कम 106 सीटें, जिसमें से 9 सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो दर्शन शास्त्र वाले कैंडिडेट का भी कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा, क्योंकि सीटें 106 ही हैं और कैंडिडेट मिलना काफ़ी मुश्किल है। जो भी कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि राजनीति शास्त्र में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे तो 5354 सीटें थी। आप यहाँ पे तुलना कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटें आपकी टीआरई 1 में काफ़ी ज़्यादा थी और टीआरई 2 में भी ज़्यादा थी। और इस बार देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस में जो है 1209 सीटें इस बार हैं, जिसमें से 400 यहाँ पे मतलब कि 400 सीटें आपकी 401 सीटें आपकी जो है वो महिला कैंडिडेट के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। उसमें देखिए 1200 अगर 9 सीटें हैं आपकी, तो इसमें जो है 400 तो आपका 401 सीटें वो महिलाओं के लिए हो गई। बाकी जो सीटें 800 जो आपकी सीटें बची हैं उस पर सभी कैंडिडेट यानी कि जिसमें यूआर कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सभी कैटेगरी के जो है वहाँ पे सीटें आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 2015 सीटें, जिसमें से यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीआरई 2 में 3030 सीटें थी, जिसमें 999 सीटें आपकी वो महिलाओं के लिए थी। इस बार कितनी सीटें हैं टोटल, 1318 सीटें हैं मनोविज्ञान में, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान में आपके चांस हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा कम नंबर पे भी, ठीक, क्योंकि सीटें आपकी ठीक हैं, 1318 सीटें हैं और 467 सीटें आपकी महिला हैं। देखिए सभी अगर विषयों की बात करें यहाँ पे, और आपका हमने जो टोटल बताया है कि 2 से 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र की अगर बात करें यहाँ पे तो 1434 सीटें, जिसमें से 2099 सीटें आपकी जो है यहाँ पे वो टीआरई 2 में थी, ये टीआरई 1 की है, ये टीआरई 2 का है, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें थी और इस बार कितनी है, सिर्फ 400 यहाँ पे 12 सीटें आपकी हैं। इसमें आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा अगर समाजशास्त्र की बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे 95 सीटें, यहाँ पे 412 में से 95 सीटें आपकी वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। अकाउंटेंसी की अगर बात करें यहाँ पे तो 612 सीटें आपकी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 210 और उसके बाद जो सीटें आपकी बची वो 206 सीटें यहाँ पे। देखिए ऐसा कभी ऐसा होता है कि जो सीटें आपकी बच जाती हैं वही आपकी पुरानी भर्तियों में उसको ऐड कर दिया जाता है, जिससे आप देखिए यहाँ पे अब 210 सीटें थी लेकिन यहाँ पे 206 सीटें यहाँ पे हैं, यानी कि इसमें अकाउंटेंसी में देखा जाए तो सीटें आपकी भरी नहीं थी अगर देखा जाए तो इसमें भी आपके चांसेस हैं ज़्यादा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखा होगा आपने कि टीआरई अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी, जैसे संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। बिजनेस स्टडीज़ में देखेंगे तो 1328 और यहाँ पे 232 के आसपास आपके देखने को मिली थी टीआरई 2 में, और 383 इस बार सीटें हैं अगर देखेंगे तो आप टीआरई 2 की तुलना में इस बार जो सीटें आपकी अधिक हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरप्रेन्योरशिप की जो यहाँ पे 492 सीटें, जिसमें से अगर 492 सीटें टीआरई 1 में 715 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे सीटें बढ़ी, उसके बाद फिर कम हो गई, 104 सीटें कर दी गई, जिसमें से 12 महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो सीटें, नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये काफ़ी मायने रखता है, और पेपर का लेवल किस प्रकार से है वो भी चीज़ यहाँ पे। अरबी में देखेंगे तो 200, यानी कि 200 सीटें टीआरई 1 में थी, 203 सीटें आपकी टीआरई 2 में थी और 183 सीटें लगभग उसी के आसपास है, ठीक है। तो अरबी का जिनका भी कट ऑफ अगर देखेंगे टीआरई 2 में, ठीक है, अगर टीआरई 2 में आप कट ऑफ देखेंगे जिस प्रकार से गई थी उसमें से 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें आपकी उसी प्रकार से हैं। बांग्ला में देखेंगे तो 27 सीटें, उसके बाद यहाँ पे 52 सीटें आपकी और 18 सीटें। देखिए जिनका भी बांग्ला में अगर बात करें, यहाँ पे बांग्ला में टीआरई 1 में जिस कितना कट ऑफ गया होगा उसी के आसपास आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी यहाँ पे अगर टीआरई 3 में बात करें तो, ठीक। भोजपुरी की बात करें अगर तो 49 सीटें, ठीक है, 49 सीटें यहाँ और 187 सीटें यहाँ, 176 यहाँ। तो देखिए जिसका भी टीआरई 2 में ध्यान दीजिएगा, देखिए 187 यहाँ, 176 यहाँ, तो लगभग उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी इस बार, ठीक। कंप्यूटर विज्ञान की अगर बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान में 8,395 सीटें आपकी टीआरई 1.0 की भर्ती में थी और 1119 सीटें आपकी यहाँ पे थी, यानी कि लगभग देखा जाए तो इसी के आसपास है, लगभग 200 यहाँ पे अंतर है, 200 से 300 का अंतर देखने को मिल रहा है सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो। यहाँ पे क्या है कि 303 सीटें वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो इसमें से जो है अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कैंडिडेट अगर यहाँ पे कैंडिडेट अधिक होंगे इसमें तो आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत 2 से 3 नंबर ऊपर जाएगी, लेकिन जो टीआरई 2 की कट ऑफ गई थी आपकी उससे जो है 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में टीआरई 1 में जो है 3535 सीटें थी, जिसमें अगर देखा जाए टीआरई 2 में तो 4100 सीटें थी, काफ़ी ज़्यादा सीटें थी इंग्लिश में, और इस बार जो है 1599 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1599 सीटें हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में कैंडिडेट भी काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश की कट ऑफ भी आपकी थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर टीआरई 2 की तो तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4100 सीटें यहाँ पे थी, जिसमें 1212 सीटें महिलाओं के लिए थी, ठीक है। उसके बाद हिंदी में देखेंगे, हिंदी का भी वही हाल है, यानी कि 3221 सीटें टीआरई 1 में और 4190 सीटें आपकी जो है टीआरई 2 में, और महिलाओं के लिए जो सीटें थी वो 1464, यानी कि 4190 में 1464 सीटें महिलाओं की थी। उसके बाद इस बार जो है सीटें काफ़ी कम हैं, यानी कि जहाँ पर जो है 3000 4000 सीटें थी इस बार सिर्फ 1096 सीटें, यानी कि लगभग 1100 मान के चलिए सीटें हैं, जिसमें से इसमें से जो है 375 सीटें तो आपकी सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए हैं। हिंदी में कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, 80 से 90 के आसपास जो है यूआर कैटेगरी के आपकी इससे भी ऊपर आपकी जा सकती है। मगही की बात करें अगर तो मगही में 27 सीटें हैं, ठीक है, और टीआरई 1 में, और 126 सीटें इस बार बढ़ी थी टीआरई 2 में, और इस बार जो है 106, यानी कि इसी के पास मगही की जो भी कट ऑफ आपकी गई थी उसी के आसपास 2 से 3 का अंतर देखने को मिलेगा। मैथिली में 158 और इस 158 में से एक जो है टीआरई 2 में सीटें बढ़ गई थी 294 और इस बार 171, यानी कि मैथिली का अगर देखेंगे तो 158 और 171 सीटें जिनका भी टीआरई 1 की कट ऑफ जो गई थी मैथिली में उसी के आसपास देखने को मिलेगी। पाली में देखेंगे 29 सीटें और यहाँ पे 90 88 टीआरई 2 की कट ऑफ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पाली में जो टीआरई 2 में कट ऑफ गई थी, ठीक है, 1 से 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है सीटें जो है सेम है आपकी। फारसी में 305 में से 305 सीटें टीआरई 1 में, उसके बाद 342 सीटें आपकी यहाँ पे देखने को मिली थी, और देखिए टीआरई 1 की कट ऑफ के आसपास 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पे।
प्राकृतिक अगर देखें, प्राकृतिक की अगर तो 80 यहाँ पे आपकी टीआर 1 में सीटें थी, और इस बार अगर देखेंगे यहाँ पे तो टीआर 2 में जो है वो 160 सीटें आपकी, और जिसमें से 50 सीटें महिला के लिए, और इस बार 142 सीटें। तो देखिए प्राकृतिक की अगर बात करें तो आपके टीआई 2.0 की भर्ती की जो आपकी कट ऑफ थी उसी के आसपास 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को सिर्फ मिलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अगर देखेंगे सीट 160 सीट और 142 सीट सीटें आपकी उसी के आसपास हैं। अब बात यह है कि कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पे उन्होंने फॉर्म अप्लाई कितना किया है। संस्कृत में 1290 के आसपास सीटें टीआई 1 में थी, और 1591 के आसपास आपकी सीटों की संख्या वो जो है टीआर 2 में थी। 1591 में 513 जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए थी, और इस बार सीटों की संख्या कम है, यानी कि 1300, यहाँ पे 713, 228 महिला। तो यहाँ पे संस्कृत के लिए अगर बात करें, संस्कृत की कट ऑफ भी आपकी कम ही जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी कम रहते हैं इसमें। जैसे आपने देखा होगा 6 to 8 में संस्कृत के लिए अगर बात करें तो सीटों की संख्या लगभग 800 से 825 के आसपास सीटें आपकी अभी भी खाली हैं। 1749 टीआर 1, और यहाँ पे 2311 सीटें आपकी वो महिला के लिए। 2311 सीटें टोटल सीटें थी टीआर 2 में, और जिसमें 700 यहाँ पे देखेंगे 57 सीटें आपकी महिलाओं के लिए। और इस बार जो है सीटें 943 सीटें थी, जिसमें से यहाँ पे 300 यहाँ पे 18 सीटें वो महिला के लिए रखी गई थी। तो यहाँ पे हमने सभी सीटों को लेकर के बात किया। अब उसमें देखिए एक चीज़ और भी है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो है मान लीजिए हिंदी का अगर आपकी सीटें हैं, ठीक है, हिंदी हैं, तो उसमें जो आपकी मान लीजिए वैकेंसी जितनी है, अगर देखा जाए जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक। और आपने देखा कि टोटल अगर बात करें 2 से 3 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी जो काफ़ी ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तो परीक्षा बहुत सारे कैंडिडेट 53,000 के आसपास आपकी परीक्षा दिए थे कैंडिडेट, जिसमें से आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट भाषा में फेल हो गए होंगे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो देखा जाए जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है बाहर किए गए होंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, जिसमें अभी आपने देखा कि टोटल 2 से 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो इससे भी कम, यानी कि सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11वीं और 12वीं में।